ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण ब्राह्मणी का व्रत कैसे एक भटके हुए राजकुमार का भाग्य बदल सकता है? कैसे भगवान शिव के एक व्रत से शत्रु भाग जाते हैं और राज्य वापस मिल जाता है। जीवन में चमत्कार भी घटित होते हैं। आज हम बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व, पूजा विधि और ऐसे रहस्य जो आपने शायद ही के पहले कभी सुने हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए कि ये व्रत आपके जीवन को भी कैसे चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। भक्त जनों, आरंभ करते हैं सोम प्रदोष व्रत की रोचक कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगरी में एक ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वे दर दर जाकर भिक्षा मांगती थी और उसी से अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। एक दिन संध्या के समय जब वह भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक घायल युवक मिला। करुणा से भरी ब्राह्मणी ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। उसे ये नहीं पता था कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार है। दुश्मनों ने उसके पिता को बंदी बना लिया था और वह किसी तरह बचकर भागा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी के घर रहने लगा। उस ब्राह्मणी की पुत्री अंशुमती भी थी, जिसने राजकुमार की सेवा की और बाद में दोनों का विवाह हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, विशेष रूप से सोमवार के दिन। इसी व्रत के प्रारंभ और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने दुश्मनों को हरा दिया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने ब्राह्मण पुत्र को उच्च पद दिया और ब्राह्मणी के त्याग, सेवा और व्रत की शक्ति को नमन किया। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत की महिमा, जो न केवल एक साधारण स्त्री को महान बना देती है, बल्कि एक खोए हुए राजकुमार को पुनः राजा बना देती है। ये प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और ये विशेष फलदायक होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह व्रत श्रद्धा से करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेष बात यह है कि ये व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति, विवाह में विलंब, करियर में बाधा और मानसिक शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भक्तजनों, आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल के समय दीप जलाएं, धूप दें और शिव पार्वती का ध्यान करें। व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें। भगवान शिव से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अंत में शिव और पार्वती की आरती करें और प्रसाद भी बांटें। भक्तजनों, आइए जानते हैं कुछ अज्ञात और चमत्कारी तथ्य। सोम प्रदोष व्रत करने से चंद्र दोष भी शांत होता है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। इस दिन शिव उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जो लोग पितृदोष या काल सर्प दोष से परेशान हैं, उनके लिए ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी होता है। सोम प्रदोष व्रत को शिवराज योग का द्वार भी कहा गया है, यानी जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग। आइए जानते हैं इस सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक बातें। जब आप सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर आपके लिए एक रास्ता अवश्य बनाता है। ब्राह्मणी ने यह नहीं देखा
कि युवक कौन है। उसकी सेवा भावना और व्रत की शक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। व्रत, सेवा और विश्वास, यही 3 सूत्र हैं जो किसी भी इंसान के भाग्य को बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन, व्रत के दिन, संयमित आहार लें, जैसे कि फलाहार करें। क्रोध, छल और अपवित्र विचारों से बचें। जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। झूठ, गाली गलौज या दूसरों को अपमानित करने से बचें। भक्तजनों, सोम प्रदोष व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का सशक्त साधन है। ये वह दिन है जब भगवान शिव अपनी कृपा से अपने भक्तों का भाग्य बदलते हैं। तो अगली बार जब सोम प्रदोष व्रत आए तो श्रद्धा से ये व्रत रखें और शिव की कृपा के अनुभव को स्वयं महसूस करें। तो भक्तजनों, अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जहां हम लाते हैं ऐसे ही रोचक कथाएं, आध्यात्मिक रहस्य और भक्ति की शक्ति। धन्यवाद आपके समय के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।